दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष रावल गुजरात से फिर से एक बार आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आकर आने में मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी 10वीं और 12वीं की बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, कॉलेज के बच्चों की भी एग्ज़ाम अभी चल रही होगी। तो ये जो मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आर यू डिस्ट्रैक्ट इन योर लाइफ? या हिंदी में उसको कहे कि क्या आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो हम अपने गोल से, अपने टारगेट से हम उस लक्ष्य को हटा देते हैं या फिर हमारा फोकस उससे हट जाता है। हमने कई बार कहानियों में और रियलिटी में देखा है, सुना है, जिन लोगों ने अपनी लक्ष्य पर ध्यान को पूरे मन से केंद्रित किया है, उन्होंने काम किया है, उन्हें 100% रिजल्ट मिला है। तो हमें सक्सेस पाने के लिए जो हमारा गोल है या जो हमारा डिसीज़न है, उस पर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अक्सर हम देखते हैं कि हम कभी भी कुछ सिचुएशन की वजह से हम हमारे गोल को चेंज कर देते हैं या फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं या फिर उस गोल को छोड़ देते हैं। अक्सर लोग कठिनाइयों को देखते हुए, मुसीबतों को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए अपने गोल को वो चेंज कर देते हैं या फिर उससे डाइवर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हम जानते हैं आईएएस और आईपीएस बनने के लिए और कुछ बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है और जिसका जो समय है बहुत ही कठिन समय रहता है, और उसमें कोई गारंटी भी नहीं होती है कि आप सचमुच में उसमें पास हो जाओगे, आपको जॉब मिलेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं कि कई बार हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और जो काम करना है उस काम से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो सपना आपने देखा है, जो काम आपको करना है, जो चीज़ आपने बनाया है और जिसके लिए आपने इतने साल तक, इतने दिनों तक मेहनत किया है, पर होता क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। जब हमें जो कोई भी काम करना है तो डिस्ट्रैक्शन तो आएगा, परेशानियाँ तो आएगी, तकलीफ़ें तो आएगी और डाइवर्ट करने के लिए लोग भी मिलेंगे। कई बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम मिलता है। हमारे आसपास के जो हमारा जो कल्चर है, जो सिस्टम है, वहाँ पर प्रोत्साहन की गुंजाइश बहुत कम है, पर निराशा की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अधिकतर लोग आपको निराश करने के लिए मिलेंगे, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेंगे, लोग आपको बोलेंगे ये तू नहीं कर पाएगा, ये तुझसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा, ये तेरा काम, तेरे बस की बात नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है, बहुत सारे कारणों को बताएँगे। तो आपको डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए भी उस पर चलते रहना है और जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी आपको आपने सोच के रखा है, उस पर आपको फ़ोकस बनाकर चलते रहना है। जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन की एक जो बात है कि जब वो तीर लगाने के लिए देखा तो उसका एक फ़ोकस था कि उसका तीर को निशाना करने के लिए उसका फ़ोकस था सिर्फ़ मुझे मछली की आँख को देखना है और उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हमें भी जहाँ पर जाना है उसका लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो हमारा फ़ोकस है उसकी ओर जाना है। निराशाएँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ तो आती रहेगी। देखो, जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ के अंदर हम कभी गिर जाते हैं, कभी हमारे पैर में छाले हो जाते हैं, कभी हमें श्वास का जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हम जैसे दौड़ना है ऐसा दौड़ नहीं पाते हैं। पर सच्चा जो एक खिलाड़ी है, एक पर्सन है, उसकी निशानी ये है कि वो दौड़ता रहे, धीरे-धीरे चलते रहे। कई बार मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ससले के जैसे ना दौड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पर खरगोश की जैसे धीरे-धीरे चलते रहो। हो सकता है कि आपकी स्पीड धीरे हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपके गोल को पूरा करने के लिए वो कम हो सकती है। पर वो एक दिन जैसे आप धीरे-धीरे चलते रहोगे तो वो सब कुछ आप के लक्ष्य की ओर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ पाओगे। तो कोशिश करें दोस्तों कि जो कुछ भी आप करें उसको उस पर से आपका फ़ोकस ना हटाए। आप उस पर से आपका ध्यान को मतलब कि डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। मेरी ये कोशिश है कि आपको इस वीडियो के द्वारा आपको नई चीज़ जानने के लिए सहायता प्रदान करेगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग जिनको जीवन के अंदर निराशा है, तकलीफ़ है, परेशानी है, शायद इस वीडियो के द्वारा उन्हें कुछ नया प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद, शुक्रिया।